तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, शिबा इनू कॉइन में अभी तूफान थमा नहीं है और मैं आपको बता दूँ शिबा इनू कॉइन ने आज अपना एक जीरो और किल कर दिया है। अगर करंट प्राइस की बात करें तो आपको इसमें सिर्फ 4 जीरो ही देखने को मिलेंगे। मीम क्रिप्टो करेंसी की जो कैटेगरी है यहाँ पे भी आपको लिखा दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा हाइप लेने वाला क्रिप्टो करेंसी शिबा इनू कॉइन आज बना हुआ है। 11 से 12% कर रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अपलोड के टाइम पे आपको और भी ज़्यादा ये देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करें शिबा इनू कॉइन की जो प्राइस है, अब जब इसकी इनिशियल फेज थी तो इसमें 10 जीरो थे। करेंट टाइम में सिर्फ आपको 4 ही देखने को मिल रहे हैं। शिबा इनू कॉइन ने अपने 6 जीरोज को किल कर दिया है। अब बचे हुए 4 जीरोज को किल करने में कितना समय लेगा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो शिबा इनू कॉइन की मार्केट कैप है 5.20 बिलियन डॉलर से लास्ट 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रही थी। अब यहाँ पे आपको 6 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप को भी इसने क्रॉस कर लिया है। ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो 84% से ज़्यादा इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम अब बढ़ चुकी है। इतना ज़्यादा हाइप शिबा इनू कॉइन में किस वजह से आया है तो मैं आपको कुछ न्यूज़ से भी रूबरू करा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, शिबा इनू कॉइन की जो साइट है इकोसिस्टम ने 2 घंटे पहले स्टेटमेंट दिया है। अब 2 घंटे पहले स्टेटमेंट में आपको पॉजिटिव पॉइंट भी बताऊंगा और नेगेटिव पॉइंट भी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, जो K9 फाइनेंस है उसकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। शिब ब्रिज हैकर, जो शिब ब्रिज हैकर हैं उनके लिए इन्होंने बाउंटी ऑफर और बढ़ा दिया है। आज से 4 दिन पहले की बात करें तो मेरे भाई जो बाउंटी ऑफर था वो 20 ETH था, लेकिन इन्होंने 2 घंटे पहले इसे बढ़ाकर 25 ETH कर दिया है। तो शिबा इनू कॉइन का ये खेल मेरे भाई पिछले 2 महीनों से चल रहा है। तो इससे मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि इससे मुझे नहीं लगता कि कुछ होने जाने वाला है। जो हैकर से बाकी बचे हुए जो यहाँ पे हैक किए हुए टोटल 17 क्रिप्टो करेंसीज को उन्होंने हैक किया था, तो 16 क्रिप्टो करेंसीज को ईजिली बेच सकते हैं। जो K9 टोकन है वो ही सिर्फ ब्लैक लिस्टेड है, इसको नहीं भी बेचे तो उन्हें कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो स्टेटमेंट ये 2 से 3 दिनों के अंदर पिछले 2-3 महीने से देते आ रहे हैं, 2 महीने से देते आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी की शांति के लिए दे रहे हैं ताकि इनके ऊपर कोई सवाल ना उठाए। लेकिन फिर भी यूजर्स इनसे जो इनका फंड है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट जब भी यहाँ पे उठा रहे हैं। तो ये सिर्फ इतना ही अपडेट था इसके रिगार्डिंग। लेकिन अब बात करते हैं, मार्केट में ही तेजी आई है या फिर शिबा इनू कॉइन में ही तेजी आई है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिबा इनू कॉइन राइज ले रहा है, पूरा मार्केट अगर बात करें BTC की तो $99,000 से भी डाउनफॉल में चला गया था जब यहाँ पे BTC ने बाउंस बैक किया है। अब BTC ने बाउंस बैक किया तो मैं आप बता दूं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखने को मिला है बड़ा, एक यहाँ पे जो वेल्स है, वेल्स परचेज $64 मिलियन इन BTC विया OTC डेस्क। अब यहाँ पे OTC डेस्क के द्वारा एक वेल्स ने BTC में $64 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे मार्केट कैप यहाँ पे $193 बिलियन तक बढ़ा है, 3.2, इससे अब तो $3.5 ट्रिलियन से भी मार्केट कैप ज़्यादा हो चुका है। ये स्टेटमेंट 2-3 घंटे पुराना है। तो यहाँ पे जो ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट है उसमें भर भर के पैसा आ रहा है। यदि आप किसी भी ऑफिशियल साइट को जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पे हर घंटे के अंदर 100-200 बिलियन डॉलर मार्केट में ऐड हो रहा है। जैसे जैसे मार्केट डाउनफॉल में गया था तो उसी के अपोजिट अब मार्केट में आपको एक राइज भी देखने को मिल रहा है। अब ये तो हो गई मार्केट की बात है, लेकिन अब बात करते हैं हम शिबा इनू कॉइन के बारे में, जो शिबा इनू कॉइन की सप्लाई है उसके बारे में। तो शिबा इनू कॉइन की ऑफिशियल बर्न साइट पे मैंने जाकर भी चेक किया है। यदि आप भी चेक करेंगे तो आपके सामने भी यही डाटा निकल कर आएगा और आपको ऊपर स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ऑफिशियल शिब बर्न ट्रेकर की डाटा की बात करें तो ओवर 410 ट्रिलियन जो शिबा इनू टोकन है उनको बर्न कर दिया गया है। मतलब शिबा इनू कॉइन की 41% से ज़्यादा जो सप्लाई है वो बर्न हो चुकी है, सिर्फ 59% सप्लाई ही अब बची हुई है। और अगर बात करें शिबा इनू कॉइन की सप्लाई जो 589 ट्रिलियन कहते हैं तो लोग 589 ट्रिलियन सर्कुलेशन में, तो ऐसा नहीं है। शिबा इनू कॉइन की जो टोटल सप्लाई है ये सर्कुलेशन सप्लाई नहीं है। सर्कुलेशन सप्लाई लेटेस्ट डाटा 585 ट्रिलियन है। मतलब शिबा इनू कॉइन को जो बचा हुआ यहाँ पे भी डाटा है 4 ट्रिलियन का, वो इधर उधर ऐसे ही कुछ तो उसमें से भी बर्न हो गया है और कुछ स्टेकिंग में है। और शिबा इनू कॉइन कुछ इसी प्रकार से अपनी सप्लाई को डे बाय डे बर्न कर रहा है। अगर आज की बात करें तो शिबा इनू कॉइन की
की जो बर्न रेट है 452.66% से बढ़ी हुई है। पिछले 24 आवर्स के अंदर शिबा इनू कॉइन ने यहाँ पे 4.2 मिलियन प्लस शिबा इनू कॉइन को बर्न किया है। तो शिबा इनू कॉइन की ये लेटेस्ट स्टेटमेंट चल रही है। अब शिबा इनू कॉइन की जो सप्लाई है मैंने आपको बता दिया कि इतनी बर्न हो चुकी है, इतनी बची है। अब शिबा इनू कॉइन जब ऐसे बर्न करेगा तो मैं आपको यहाँ पे एक जो शिबा इनू कॉइन की रिगार्डिंग जो मुझे लगता है पर्सनली बहुत नेगेटिव पॉइंट है शिबा इनू कॉइन की, ये जो आपको मेरे भाई यहाँ पे दिखने में तो काफ़ी बड़ा नंबर लग रहा है 4.2 मिलियन, लेकिन इस बर्निंग से कोई भी इम्पैक्ट बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए शिबा इनू कॉइन की जब इतनी सप्लाई बर्न हुई है तब जाकर शिबा इनू कॉइन ने अपने 6 जीरोज को किल किया है। तो यहाँ पे सोच कर देखिए अब तो इससे भी ज़्यादा मतलब 59% सप्लाई बची हुई है, तब उसको बर्न करेगा। उसमें से भी अगर यहाँ पे एक कहना इस जो यहाँ पे बड़े बड़े एनालिस्ट है, और मैंने आपको कल एक कैलकुलेटेड वीडियो भी दिया था उसमें भी बताया था कि शिबा इनू कॉइन जब 99.99% तक सप्लाई को बर्न करेगा तब जाकर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि शिबा इनू कॉइन आपको 10 रुपये के लेवल को टच करता हुआ नजर आएगा। तो इस बर्निंग से फाइनली शिबा इनू कॉइन का कुछ होने जाने वाला नहीं है। और शिबा इनू कॉइन की यहाँ पे जो इकोसिस्टम है जिनके भी टोकन हैक हुए हैं उनके रिगार्डिंग ये सिर्फ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सिर्फ 2-4 दिन बाद एक स्टेटमेंट देकर बाउंटी बढ़ाकर सिर्फ ये जो यूजर से उनको यहाँ पे गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इनसे लेने देना कुछ होने वाला नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। अब यहाँ पे ओलोर ऐसा नहीं शिबा में ही यहाँ पे बाउंस बैक आया, ओलोर क्रिप्टो मार्केट में बाउंस बैक है। बीटीसी की बात करें तो $1,04,000 से प्लस पहुंच चुका है। इथेरियम की बात के तो वो भी काफी ज्यादा हाइप में, बाकी अदर यहाँ पे जो अल्ट्स है उनमें भी एक रैली देखने को मिली है। अब देखना ये है कि ये रैली ऐसी ही बनी रहती है या फिर मार्केट में फिर से एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि आपको पैनिक में आकर ना तो सेल करना है और पैनिक आपको यहाँ पे इमोशनल होकर ना कोई भी यहाँ पे बड़ी बाइंग बनानी है। आपको पेशेंस से काम लेना है, स्टॉप लॉस लगाते हुए आपको अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलते हैं, अपना जो यहाँ पे फंड है उससे यहाँ पे निकालते हुए चलते हैं तो ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव लगा रहता है। अब राइज है तो 110% 2 से 4 दिन बाद आपको फिर से एक डाउनफॉल भी देखने को मिल जाता है। तो उस समय के लिए आपको अपना पैसा बचा कर चलना है। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पहले पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का जेन्युइन कंटेंट आपको आने वाले टाइम के अंदर भी देते रहूंगा।